मीडिया भाइयों का पहले तहे दिल से स्वागत है आपका। हमारे शॉर्ट टाइम में आप हमारी आवाज़ को बुलंद रखने के लिए आज आप हमारे आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में पहुँचे हो। अब कंक्लूड करेंगे पीएससी के मैटर हैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम के, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब यासर फारूक खान साहब YLA के। या पहले तो सभी पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूं यंग लॉयर एसोसिएशन की तरफ से। आप बड़े शार्ट नोट पे यहां आए हो। इशू बहुत सारे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ के साथ हमने आपके समक्ष आना है कुछ दिनों में। लेकिन अभी जो बहुत अर्जेंसी में जो इशू हमारे पास पिछले कुछ दिनों से आया है और उसी इशू को लेके हम आज आपके साथ बहुत शॉर्ट से जो है अपनी वार्तालाप रखेंगे। मामला पीएससी को लेके है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक अभी नोटिफिकेशन निकाली है 2018 के बाद, 5 साल के बाद इन्होंने सिविल जज की पोस्टें जो थी उसकी एडवर्टीज़मेंट निकाली है, जिसको एडवर्टीज़मेंट निकालने के बाद बहुत शार्ट टाइम, मतलब ये 8 अगस्त को ये निकालते हैं इस नोटिफिकेशन को, और जो है इसका 28 अगस्त को इसकी नोटिफिकेशन आती है और इसका जो एग्ज़ाम है वो 8 तारीख को, आने वाली 8 अक्टूबर को इन्होंने एग्ज़ाम रखा है। उसके बाद जो इन्होंने इसका मेंस का एग्ज़ाम रखा है, मेंस का एग्ज़ाम जो है मैं आपके सामने शेयर कर दूं कि 29 पेपर हैं, 29 पेपर्स में जो एस्पिरेंट्स ने अपेयर होना है, जिसका इन्होंने क्या किया है कि 1 महीने के बाद उसका भी टाइम जो है वो रख दिया है। मोर ओवर इसमें एक लिटिगेशन ऑलरेडी जो है वो हाई कोर्ट में भी कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं हमारे, उन्होंने अब हाई कोर्ट को अप्रोच किया है कि 5 साल के बाद आपने नोटिफिकेशन निकाली। देखिए पीएससी का कोई एक कैलेंडर जो है वो डिफाइन कैलेंडर नहीं है कि जैसे यूपीएससी का होता है कि हर साल एग्जाम्स होते हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन निकालते हो 7 साल आप सोए रहते हो, आपको पता ही नहीं है। मोर ओवर इसमें सबसे बड़ा लैकूना जो है, पीएससी ने क्या किया है, अपनी ये नोटिफिकेशन निकालने के 10 दिन के बाद अपना रिवाइज सिलेबस दिया है कि हमने ये सिलेबस से आपसे एग्ज़ाम लेना है। उस सिलेबस में देखो इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया। इन्होंने क्या किया है, आपको पता है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे जो एक्ट्स थे, जो इम्प्लीमेंटेशन जिनकी अब यहाँ पे नहीं है, जिनकी अब मान्यता यहाँ पे नहीं है, वो अब किसी काम के यहाँ नहीं है। इसी के संदर्भ में मैं आपको 2 शार्ट चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे था हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर फाइनेंशियल कोड जो था वो अब रिवोक हो चुका है, इन्होंने वो डाल दिया है सिलेबस में, और यहाँ अब चलता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हैं। दूसरी बात जो है कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एक्ट जो है, जो एब्रोगेशन के बाद कमर्शियल और रेजिडेंशियल एक्ट जो ऑल ओवर इंडिया में चलता था वही हमारे पे भी लागू हो गया, लेकिन उसको हमारे हाई कोर्ट ने एक मैटर में स्टे किया हुआ है और इन्होंने वही होमवर्क किया नहीं। अब जब वो हाई कोर्ट में स्टे हो गया तो हमारा जो पहला था शॉप्स एंड रेंट कंट्रोल एक्ट जो था वो एप्लीकेबल पहले वाला ही चल रहा है। तो बहुत सारे मामलों को लेके जो हमारे पहले के एक्ट थे वो इम्प्लीमेंटेड है और कुछ जो हैं अभी रिवोक हो गए हैं, तो सेंटर के एप्लीकेबल है। आपने ये कन्फ्यूजन क्लियर कैसे करनी है, जो एस्पिरेंट्स है उसने कौन से वाले में एग्जाम के देना है, उसने किसकी तैयारी करनी है, वो आप क्लियर नहीं कर रहे हो। बहुत शॉर्ट लफ्ज़ों में अगर आपके साथ बयान करूं तो इन्होंने अपना होमवर्क किए बिना ही ये निकाला है। मोर ओवर जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने लैंडलाइन नंबर्स, अपने कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने शेयर किए हुए हैं, ये कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर पे किसी पे भी ये कॉल उठाते नहीं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं। एस्पिरेंट्स पिछले 20 दिनों से कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, और ये कोई हम ऐसे ही, हमें हवा में अभी ख्वाब नहीं आया कि हम यहाँ आके, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि आने वाले दिनों में छुट्टियाँ हैं। हमारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस वक्त भी बेचारे वो तैयारी करें, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, या वो इन लोगों के पीछे घूमते रहें। हमने 4-5 रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं। हमारे जम्मू की मीडिया ने, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पहले एक, हमने सिर्फ प्रेस नोट दिया था, प्रेस वार्तालाप नहीं की थी, उसमें इन्होंने क्या किया है कि एक हमारी प्रेस रिलीज़ जो थी उस प्रेस रिलीज़ के माध्यम से भी हम अपनी आवाज़ हमने पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर टस से मस नहीं हो रहा। पब्लिक सर्विस कमीशन को हम बड़ा नम्रतापूर्वक, बड़ी हम्बली हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से भी और सेक्रेटरी साहब से भी कि एक तो जनाब आप, ये पब्लिक ऑफिस हैं, आपके जो फ़ोन नंबर्स आपने दिए हैं इन पे आप अवेलेबल रहें, आपका कोई ऑफिशियल जो है वो अवेलेबल रहे, हमारे साथ बात करे जहां हमें ज़रूरत पड़े, किसी को भी, हमारा मतलब कोई भी सिटीज़न हो। दूसरी बात ये है कि आपने ये निकाले हैं, जो नोटिफिकेशन आप निकालते हैं, उसमें पहले आप सिलेबस पे काम किया करें। आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या सिलेबस क्या है, किस सिलेबस क्या है, देना क्या है और कितने अरसे में ये एग्ज़ाम लेना है।
और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि 29 एग्ज़ाम्स जो ये होने हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज तक, आप इतिहास उठा के इनका देख लें, कभी भी 6 मंथ से पहले इन्होंने कंक्लूड नहीं किया किसी भी एग्जामिनेशन को। और यहाँ पे इन्होंने ये हौच पाच में क्यों इस चीज़ को, ये इस बड़ा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, इसके लिए लोग बड़ी तैयारियाँ करते हैं, बहुत साल पढ़ते हैं, ला करने के बाद लोग इससे पढ़ते हैं। उन्होंने एक लोगों को जस्टिस देना है, जब वो इस चेयर पर बैठ जाएंगे तो वो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो संजीदगी से होना चाहिए। ये ऐसे ही आप आनंद फनन में इसको करोगे तो ये जो है, हमें इसमें कुछ लग रहा है कि समथिंग इज़ फिशी। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन आपने इस पर ये जो डेफर करे, इसको जो एग्ज़ाम का ये इन्होंने टाइम दिया बहुत शॉर्ट टाइम है, इसको ये डेफर करें और इस सिलेबस के ऊपर भी ये दोबारा से एक दफ़ा जो है संजीदगी के साथ उस पर अपना ध्यान लाएं, और उसमें अगर चेंजिंग्स की ज़रूरत है तो चेंजिंग करें। ज़रूरत है, बिल्कुल है, क्लियर करें हमारे एस्पिरेंट्स को कि हमने पढ़ना क्या है, हमने कौन से पेपर में कैसे अपेयर होना है। इन्हीं बातों के साथ आज की इस पत्रकार वार्ता को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम लेंगे।